अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम बना रहे हैं सीएसएस के इलेक्टिव सब्जेक्ट पे वीडियो। राइट, सीएसएस के इलेक्टिव सब्जेक्ट 200 मार्क्स वाला जो फर्स्ट कॉलम होता है ग्रुप वन, उनमें से किसी सब्जेक्ट को चूज करना इतना आसान नहीं होता। हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी आपको पढ़ना पड़ता है। बाकी सब्जेक्ट के बारे में हम एक एक करके वीडियो बना चुके हैं। आज हम बना रहे हैं कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट हमें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने कंप्यूटर साइंस को इंटर में और ग्रेजुएशन में प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा और सिर्फ मेटल में पढ़ा है तो आपको इस सब्जेक्ट को कभी नहीं चूज करना चाहिए। आपको लग रहा होगा इसमें रैम रोम और बस ये चीजें पढ़ लेंगे हम, सब चीजें हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्रॉपर्ली अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वायरस एंटीवायरस के बारे में, टोपोलॉजी के बारे में, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजीज के होते हैं, लैंड मैन वैन के बारे में, इस तरह करके बाकी के बाद इक्वेशंस आती हैं। उसके बाद जो है फीचर्स आती हैं इनके, राइट, इंटरेस्ट के बेनिफिट्स और नॉन बेनिफिट जो से होते हैं राइट्स के, वो प्रॉपर्ली अगर आपने पढ़ा है थोड़ी, साइबर क्राइम किसे कहते हैं, कोडिंग वर्जन किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी हैं, प्रिंटर्स क्या होता है, इंटर प्रिंटर, ये सब चीज़ अगर प्रॉपर्ली पढ़ा है, अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ा है आपने मैट्रिक लेवल पे, तो भाई कंप्यूटर साइंस को चूज करने की गलती मत करना। लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस चूज करना है तो आपको 4-5 पॉइंट बताने लगा हूँ, आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि आप एक काम करें, आईसीएस पार्ट 1 पार्ट 2 का लाहौर बोर्ड का आईसीएस का कंप्यूटर का और पेपर डाउनलोड कर लें पिछले 2 साल। उसके बाद बीएससीएस कि जहाँ जहाँ कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसके आप पेपर डाउनलोड कर लें, या आपके पास अगर आपने बीएससी किया तो आपको पता होगा कौन कौन से क्वेश्चन आते रहे हैं, वो क्वेश्चन एक रजिस्टर पर लिख लें। लिखने के बाद इन तमाम क्वेश्चन को एक लिस्ट में बना दें। लिस्ट में बनाने के बाद एक एक सवाल पर स्टडी करना शुरू करें। स्टडी करने के बाद आपने रट्टा नहीं लगाना। अगर कोई आप किसी बंदे को कहें कि वो आपसे पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप बता सकें इसका क्या मतलब है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, एपीआई प्रिंटर में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, नॉन पेपर में कौन कौन से पार्ट आएंगे, वायरस किस तरह फैलता है, कौन कौन से डिवाइस के थ्रू आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, इसकी थोड़ी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर की, चार्ल्स बैगेज ने कैसे किया था। यानी इस सब चीज़ों के बारे में आपने ओरली किसी बंदे को सुनाना है, जैसे कि लेक्चर देना है। अगर आप कंप्यूटर के लेक्चर देते हैं और आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ाते हैं किसी बंदे को, तो देन कंप्यूटर सब्जेक्ट रखें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट रख लेता हूँ क्योंकि मैंने आईसीएस में और बीएससीएस में कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो मैं भी इसमें अच्छे नंबर ले लूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सीएसएस लेवल पे ऐसा नहीं हो पाएगा। देखो होता क्या है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस में से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ सिलेबस नहीं है, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, वो आपको कहीं से भी कोई भी सवाल दे सकता है। तो या तो एक काम करें कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की जितनी बुक्स हैं आपकी कंप्यूटर वाली, सबको पढ़ लें और पढ़ के किसी को ग्रैंड टेस्ट दें ताकि वो समझ सके कि आप ये कर सकते हैं। देन तो आप ये करें। लेकिन अगर आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस तरफ आने की गलती भी ना कीजिएगा। लेकिन एक बात है कि एज कम्पेयर टू अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स, उसके लिहाज से कंप्यूटर साइंस जो है इसमें पूरे नंबर लेना आसान है, क्योंकि इसमें टू दी पॉइंट, जिसने क्या मैं कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर एनी स्पेसिफिक टास्क विच इज परफॉर्म टू अ कंप्यूटर, यानी कोई भी ऐसा टास्क जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके एक शॉर्ट फॉर्म में भी अगर हम डेफिनेशन किसी की लिख देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होती है कंप्यूटर फील्ड के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल लिखनी पड़ती है, क्वांटिटी के अंदर टेबल बनाने पड़ते हैं। लेकिन कंप्यूटर फील्ड के अंदर आपको जितना मर्जी वो लेंथी क्वेश्चन देता है, लेकिन अगर आप सबकी हेडिंग के अंदर शॉर्ट करके भी लिख देते हैं और लेकिन उसकी बात को आप समझा देते हैं तो आपको पासिंग मार्क्स से प्लस मार्क्स आपको मिल जाएंगे इजीली। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इस सब्जेक्ट को चूज करने से पहले इन पॉइंट्स को फोकस करें और पेपर डाउनलोड करें जो मैंने कहा आपको, उनकी लिस्ट बनाएं, किसी को ग्रैंड टेस्ट दें। और अगर उस टेस्ट में आप पास होते हैं और आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट को आप हजम कर सकते हैं, देन कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को सीएसएस में इलेक्टिव में 200 मार्क्स का चूज कर लें, अदरवाइज इसे स्किप कीजिएगा। देखते हैं चल सर बखा भी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।